दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल में। आज दिन है 12 मार्च, 6 बज चुके हैं। फ्राइडे का दिन है, मौज मस्ती का दिन है। जैसे हमने लास्ट टाइम फ्राइडे अपना पहला व्लॉग बनाया था। फ्राइडे हम लोगों के लिए थोड़ा सा एक वीक हो गया। हाँ, एक वीक हो गया। सैटरडे संडे गैप रहा, बाकी हम हर दिन व्लॉग बना रहे हैं। और फ्राइडे के बाद एक और फ्राइडे आ गया और फिर से मौज मस्ती का दिन है। फ्राइडे आते ही हमारी बाँछें खिल जाती हैं, बहुत अच्छा लगने लगता है, दिन सुंदर लगने लगता है। और जैसे मतलब लास्ट फ्राइडे गया था, वैसे ही मतलब आज वाला भी गया। हाँ, किस्मत से अच्छी बात है कि मेरी इस बार तबीयत खराब नहीं है, तो मैं मेरा फ्राइडे एंजॉय कर पाऊँगा। वीकेंड अच्छा जाएगा। और जो हमने प्लान किया है, मेरे वीकेंड कुछ पढ़ने की प्लानिंग है और मेरा भी वही है। आपके वही है, कोई एक कोर्स पढ़ना है आपको। तो नील ने भी पढ़ने का प्लान किया है, मेरा भी कुछ है पढ़ने का प्लान। तो ये भी पढ़ने का प्लान है और शायद एक आध जगह हम कहीं घूम के आए नियर बाई। तो ये तो हमारे प्लान्स का था। और बाकी नील, आज का दिन कैसा रहा आपका? एज यूजुअल डबल फर्स्ट लाइफ और डे ऑन डे बेसिस। देखने जाए तो मतलब सुबह तो मतलब पूरा मेरा सिस्टम ही हैंग हो गया था, क्योंकि मैंने मेरे सिस्टम हैंग हो गया था। ऐसा कैसे? जैसे एक अपना प्रोजेक्ट चल रहा है, तो बैकग्राउंड फाइल मेरे पीसी में। ओके, बैकग्राउंड फाइल का मतलब है कि कुछ फ्रंट एंड के यूजर कुछ उसमें फाइल अपलोड करते हैं और बैक एंड की प्रोसेसिंग नील ने अपने सिस्टम पे डाल रखा है, वो एप्लीकेशन जो रन करता है। उनके अंदर मतलब डिपेंडेंसी क्रिएट ना हो। ओके, ताकि यूजर्स के पीसी में डिपेंडेंसी क्रिएट ना हो, अदरवाइज वो डिपेंडेंसी हमको वहाँ इंस्टॉल करनी पड़ेगी और मैनेज करनी पड़ेगी। उससे बचने के लिए नील ने अपने पीसी में डाला हुआ है तो मतलब बैकएंड सॉफ्टवेयर। एक यूजर ने मतलब गलती से मतलब ऐसे गलत फॉर्मेट डाल दिया थी, तो मतलब सिस्टम को तो मतलब पता ही नहीं चला। और फर्स्ट टाइम था ये। अच्छा, ये इस तरह का बग पहले टाइम आया? फर्स्ट टाइम था। बराबर। तो मतलब सिस्टम तो मतलब रिकॉग्नाइज करते फोल्डर्स क्रिएट कर दे। कितने 150 के कितने फोल्डर क्रिएट, उसके अंदर फाइल्स। ओके, नील का सिस्टम क्या करता है कि बैकएंड में जो भी यूज़र फाइल अपलोड करता है अपने क्लाइंट पीसी पे, वहाँ से इनका जो एप्लीकेशन है वो इनके अपने पीसी में उस फाइल को डाउनलोड करता है और जो फर्दर प्रोसेसिंग करनी होती है फर्दर प्रोसेस करता है और वापस सर्वर पे अपलोड कर देता है डेटाबेस में, जहाँ से वो लोग अपना जो डन फाइल है वो डाउनलोड कर लेते हैं। हाँ, तो मतलब इतना गंदा सीन था, पहले तो पता ही नहीं चला कि क्या सीन हो रहा है, हैंग क्यों हो रहा है ज़रा। फिर मतलब रिस्टार्ट किया, क्लोज भी नहीं हो रहा था। फिर रिस्टार्ट, फिर मतलब हुआ, फिर देखा मतलब कि ये सीन मैंने किया है कल रात को। तो उस पर कुछ हम ऐसा नहीं डाल सकते आपकी वाली फाइल में सकते, पर ये मतलब पूरा सिनेरियो नया है। अच्छा, ये बिल्कुल फर्स्ट टाइम आपको देखते हैं? बराबर। ओके, ऐसा क्रिएट हो गया। उसकी वजह से मतलब दूसरी भी एक बैकएंड फाइल थी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए। ओके, आपने दो बैकएंड एप्लीकेशन अपने पीसी में लगा रखे हैं। बराबर। चला ये मतलब दोपहर तक ये मतलब रिजॉल्व किया, मतलब कैसे टैकल करो नेक्स्ट टाइम से। फिर वो जो बाकी था वो पेंडिंग लेटर ऐप वाला, तो उसका मतलब आज दोनों कॉन्फ़िगर हो गए और मतलब यूज़र को भी दे दिए, तो वही स्टार्ट करो। अच्छा। और मतलब अभी कॉल भी आया कि ये तो मिल गया, ठीक है। अच्छा, एक और भी लेटर है। अभी नहीं। ये नील ने ना बहुत गंदी आदत बिगाड़ी है इधर। अब किसी भी यूज़र के मन में भी ऐसा नहीं है कि मतलब मैं कुछ इनिशियल स्टेज से काम करूं, उसके सबके मन में ऐसा है कि बस मैं बटन दबाऊं और मेरा काम हो। और मतलब उसका टोन भी आज जैसे कल का सीन हुआ था। इधर आ जाओ, कुछ ज़्यादा कल का जैसे सीन हुआ था। हाँ, वो एक यूज़र था, बोल रहा था कि आपके लिए तो ये इजी होगा, उससे ज़्यादा इजी होगा ये, मतलब तुरंत हो जाएगा। मतलब अभी यूज़र भी नील को बता रहे हैं कि एज पर योर स्किल ये काम आपके लिए बहुत इजी है। मतलब वो अब ये पूछ भी नहीं रहे कि भाई आपके लिए काम डिफिकल्ट होने वाला है, आपके पास टाइम है कि नहीं। सामने से प्रॉम्प्ट कर रहे हैं कि आपके लिए तो इजी होगा, आप इसको फटाफट ये भी कर दो। चलो, वैसे एक तरह से अच्छा भी है अगर यूज़र की आदत, हाँ, यूज़र की आदत क्या ख़राब नहीं कर रहे हैं हम लोग इन द सेंस नील फिलहाल। ये एक तरह से बहुत अच्छा है कि आपको बुरा लगे कि वास्तव में आप मैनुअल काम कर रहे हो। उनको मतलब फील हुआ अंदर से, मतलब ये भी करवा देना चाहिए। बिल्कुल, ऑटोमेटिक, राइट। तो अगर ये भी ऑटोमेशन पॉसिबल है तो फिर इसमें भी मैनुअल एफर्ट क्यों किया जाए?
तो एक तरह से नील अच्छा ही है अगर देखा जाए तो। 2021 के लिए अगर यूज़र्स के दिमाग में आप ऐसा एक क्रिएट कर रहे हो कि भाई ये काम इजीली हो सकता है, तो और मेहनत लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर ये तो आपने एक मतलब अच्छी शुरुआत की है, मैं कहूँगा। शुरुआत तो एकदम इस साल की, मतलब पहले भी कर रहे थे, एकदम जोरदार ही हुई है। बट इस साल ऐसा लग रहा है मतलब पेंडिंग लिस्ट ज़्यादा रह जाएगी, मतलब आज पीछे, मतलब वो क्या बोलते हैं। नहीं, पेंडिंग लिस्ट का नील ऐसा है कि मैंने बात की थी बॉस से, जो हमारे बॉस हैं, तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक रिसोर्स के लिए अप्रूवल दिया था, तो एक रिसोर्स की अपनी हायरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। 5 मिनट कॉल करो। तो मैं ऐसा कह रहा था कि मैंने बॉस से बात की थी, तो उन्होंने एक रिसोर्स के लिए अप्रूवल दिया था कि आप एक रिसोर्स हायर कर लीजिए आपकी टीम में, क्योंकि आपके पास काम ज़्यादा है। जो आप कल मतलब एक इंटरव्यू लेने वाला था ना कल? हाँ, कल एक इंटरव्यू लिया मैंने। एक लेडी थी और उनका HR से मेरे को रिज्यूमे आया था, और उनका कल मैं एक इंटरव्यू ले रहा था हमारी टीम के लिए। तो कल इंटरव्यू लिया था मैंने शाम को उनका। कैसा रहा यार देखो, इंटरव्यू में दोस्त कैसा है कि अभी जिन लेडी का मैंने इंटरव्यू लिया, जनरल यही सिनेरियो रहता है, लोगों को बेसिक्स के बारे में नहीं पता होता है। वो अगर आप कितनी भी हाई फाई चीज़ों के बारे में बात करो कि मैं ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, लेकिन अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है तो आपके लिए दिक्कत ही आने वाली है। अगर आपको ये नहीं पता कि आपको एज अ डेवलपर पीसी की कॉन्फ़िगरेशन क्या चाहिए, आपके पीसी में प्रोसेसर क्या काम करता है, रैम क्या काम करता है, तो ये बहुत बेसिक और मामूली चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए, जो कॉलेज के फर्स्ट ईयर जो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है, किसी भी कोर्स में पढ़ाया जाता है, कोई भी मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के, वो उस लेडी को नहीं पता था। बाकी वो ऐसा उन्होंने कहा कि वो कई बड़ी टेक्नोलॉजीज़ पे काम करती हैं, कुछ उन्होंने किया है, लेकिन उनको बेसिक्स के बारे में नहीं पता था। तो बेसिक्स तो उनको नहीं पता था, ये तो उनको क्लियर हो गया इंटरव्यू के बाद, शायद वो आज काम करें उस पर। बाकी उनको मैंने एक टास्क दिया हुआ है कि आप कुछ एक सैम्पल मेरे को बना के दीजिए जो आप काम करती हैं, और शायद मंडे या ट्यूसडे वो हम मुझको दें, तो उनकी कोडिंग पैटर्न को देख के फिर थोड़ा और डिग डाउन करेंगे कि वो उनको अपनी टीम में ले सकते हैं कि नहीं। सिखा तो हम देंगे, वो तो बराबर है, लेकिन कुछ बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में नौकरी के लिए आते हैं। तो ऐसा रहा उनका इंटरव्यू। सही था, मंडे पता चलेगा। हाँ, मतलब अगर मंडे उन्होंने अपना प्रोजेक्ट सबमिट किया, जो टास्क मैंने उनको असाइन किया है, तो फिर अपने को बेहतर आइडिया आ पाएगा। कई बार क्या होता है कि इंटरव्यू में लोग उतना बोल नहीं पाते हैं। हाँ, वो ये तो ऑलरेडी ने एक्सेप्ट किया कि उनको बेसिक्स के बारे में नहीं पता है, बट कई बार ऐसा भी होता है कि इंटरव्यू में रिसोर्स ठीक से बोल नहीं पाता है, कुछ दिक्कत हो रही होती है, तो लेकिन उसका काम बोल देता है। काम तो वो अपने कन्वीनियंट टाइम पे करेगा, बिना किसी प्रेशर या बर्डन के करेगा। तो काम मैंने उनको असाइन किया है, एक बार उनका काम देख के उनको दोबारा रीजस्टिफाई करेंगे। एज ऑफ नाउ तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन काम देख के दोबारा देखते हैं। तो ये उनका इंटरव्यू था कल शाम, जब हम यहाँ से व्लॉग बना के निकले थे, तो उसके बाद का ये सीन रहा। अच्छा, आप बता रहे थे कि आपकी मतलब पुरानी कंपनी में आपका वो जो मैनेजर थे वो फौजी में थे, मतलब कैसा रहा है? मतलब आप लगता है वो पुरानी बात आप छोड़ोगे नहीं, आप मेरी सारी लाइफ इधर निकाल के रखोगे। हाँ, आपने ठीक सुना है। वो मतलब एज लाइक फौजी और मतलब बैकएंड मैनेजर बने, मतलब कैसे, मतलब सीन क्या था? मेरी पिछली कंपनी में, जब मैं एक रियल एस्टेट कंपनी में था, तो वहाँ पे जो हमारे मैनेजर थे वो फौजी बैकग्राउंड से थे। अभी वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर, लाइक वंस अ डेवलपर इज ऑलवेज अ डेवलपर मेंटालिटी, वो मेंटालिटी आदमी कैरी करता है अगर 8-10 साल एक पर्टिकुलर प्रोफाइल में रहे तो उनके साथ काम करने का मज़ा अच्छा रहा, सीखने को मिला। नहीं, स्ट्रिक्ट नहीं, मैं बताता हूँ, शुरू से बताता हूँ आपको। एक्चुअली वो 3 भाइयों की कंपनी थी, 2 भाइयों की एक्चुअली कंपनी थी, मिस्टर अमित मावी और मिस्टर गौरव मावी। बड़े अच्छे, बहुत अच्छे मैं कहूँगा नील एम्प्लॉयर थे वो मेरे। 5 साल मैंने बहुत एज अ फैमिली वहाँ पे गुजारा। छोड़ा, उसकी अलग कहानी है, कभी आप किसी दिन पूछ ही लोगे तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पर उनके जब उन्होंने कंपनी चालू की तो धीरे धीरे कंपनी ने ग्रो करना चालू किया। रियल एस्टेट था, दोनों भाइयों ने बहुत मेहनत की, मैं काफ़ी टाइम से साथ जुड़ा था। तो बाद में उन्होंने अपने तीसरे भाई को मिस्टर सचिन मावी को, जो फौजी बैकग्राउंड से थे, और वो कोई एक वहाँ पे रैंक कैरी करते थे, अच्छी रैंक थी उनके अंडर में, कुछ टीम थी, बटालियन जिसे कहते हैं शायद, वो हाँ, तो वो थी उनके साथ।
उनके साथ काम करने का जो मज़ेदार था सीन ना, वो मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। वो अगर आप कंपनी में आपके पास कोई भी काम आ गया तो हमारे पास कैसे क्या उसको प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और ये सब करते हैं। फौजियों का क्या स्टाइल होता है, वो हर एक प्रोजेक्ट को एक मिशन का नाम देते हैं। तो जैसे हाँ, मिशन मंगल। और जो मुझे लास्ट उनके साथ काम करने का याद आता है, वो एक बार क्या हुआ था कि हमारे पास 40-50 एप्लीकेशन फॉर्म इकट्ठे हो गए थे, हमने उतनी बुकिंग की थी। तो उन्होंने हम सबको सैटरडे का दिन था, हम लोग घर गए, उन्होंने वापस से हमको बुला लिया। सैटरडे के दिन हम लोग 7 बजे घर से काम करके घर गए वापस ऑफिस से, और उन्होंने वापस बुला लिया। उन्होंने कहा कि बहुत जोरदार काम है, बहुत तगड़ा मिशन आया है, मिशन भद्रकाली। पहले उन्होंने बताया नहीं, जब हम घर पे थे तो उन्होंने बताया नहीं कि मिशन भद्रकाली जैसा कुछ वो शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत ज़ोरदार काम आया है और ये हमको आज रात में निपटाना है, मुझे अमित भाई को रिपोर्टिंग करनी है और ये वो। और सबको उन्होंने ऑफिस में बुलाया, करीब 6-7 लोग थे, और उसको कॉन्फ्रेंस रूम में बुला के उन्होंने बोला कि अब आज से हमारा टारगेट चालू होता है मिशन भद्रकाली, इसमें हमको 50 एप्लीकेशन फॉर्म्स की एंट्री सिस्टम में करनी है। और ये बहुत ज़ोरदार प्रोजेक्ट है। रात को 2 बजे तक हमसे काम करवाया। रात को 2 बजे उन्होंने ग्रेटर नोएडा में खाने का अरेंजमेंट किया, दारू का अरेंजमेंट किया, फिर बाद में होटल का भी अरेंजमेंट किया। हम 7 बजे घर गए, 9 बजे वापस आए, और उसके बाद 9 से लेकर 2 बजे तक काम किया, फिर दारू पी, खाना खाया, सो गए। और ये मिशन भद्रकाली इस तरह से हमारा 2-3 दिन चला। तो वो हर चीज़ को ना एक मिशन बना लेते थे। और फौजियों के साथ काम करने का एक और मतलब मज़ा जो होता है वो आपको बताता हूँ। एक सीन और मुझे याद आता है। एक बार क्या हुआ ना कि हमारी टीम में एक लड़का था हिमांशु, उसको बुखार हो गया, ठीक है। तो उसने मैसेज डाला कि सर मैं आज छुट्टी पे रहूँगा, आज आ नहीं पाऊँगा। तो उसको क्या बोलते हैं, सचिन सर एक काम कर, आज काम ज़्यादा है, तू आज आ जा, तू छुट्टी कर ले लेना। बंदे मान जाते थे। बंदे हंसते थे कि अगर मैं आज बीमार हूँ तो मुझे छुट्टी और आराम की जरूरत आज है, मैं अभी कल छुट्टी लेके क्या करूँगा। तो अगर कोई नहीं आता था तो वो उसको घर गाड़ी भेज देते थे। उनके पास एक सिपा सालार था, कामेश भड़ाना करके, बड़े अच्छे आदमी थे वो भी। तो कामेश भड़ाना की गाड़ी चला के उसके घर जाते थे और आदमी को कैप्चर करके वापस ऑफिस लेके आते थे। और हमें हंसी आती थी। तो जबरदस्ती ना हो जाए, देखो काइंड ऑफ जबरदस्ती है, लेकिन जबरदस्ती जब प्यार से होती है तो जबरदस्ती ऐसी लगती नहीं है। सचिन सर का हमारे ऊपर प्यार भी बहुत था। मैं कहूँगा कि वो फैमिली की तरह ट्रीट करते थे, अच्छे आदमी थे। लेकिन ये जो थोड़ा सा फौजी वाला एटीट्यूड था ना, मतलब हर चीज़ को मिशन बना लेना और रात रात में अटैक कर देना, छापेमार युद्ध करना, ये सब थोड़ा सा कभी कभी ज़्यादा हो जाता था। बट फिर भी हमने वहाँ एंजॉय किया। तो ये उनके साथ काम करने का ऐसा एक्सपीरियंस रहा। और भी कई एक्सपीरियंस है, लेकिन उसको कभी और के लिए रहने देते हैं। अभी आज मिशन भद्रकाली तक ही ख़त्म करते हैं। गर्मी ज़्यादा है, गर्मी थोड़ी बढ़ रही है। इतनी गर्मी आपको ज़्यादा लग रही है, मुझे इतनी गर्मी लग नहीं रही है वैसे। गर्मी तो है। देखो नील बाबू, आपकी उम्र है, आपकी एज है, तो आपको गर्मी लगेगी, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। सही है, आज माहौल अच्छा है। हाँ, मौसम ठीक है, मौसम ठंडा है, मेरे ख्याल से ठंडा है, नील के हिसाब से गर्म है। तो अभी देखिए उम्र भी होती है, मेरी 37 ईयर्स की एज है, नील की 27 ईयर्स की एज है। 27 है, 26 है, 27 है। तो नील का गर्म खून है, तो गर्म खून में गर्मी लगती भी है, जो कंट्रोल नहीं होता और पसीना फूट के बाहर आ जाता है। आप नील की टी शर्ट में दाग देख सकते हैं पसीने के, मेरी टी शर्ट पे कोई दाग नहीं है। तो नील को थोड़ा गर्मी लग रही है, पर मुझे नहीं लग रही है। तो ये ऐसा एक फौजी के साथ काम करने में नील ये तो रहता है कि आपको कभी भी वो कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कुछ भी हो सकता है। वो लोग सर्जिकल स्ट्राइक में ज़्यादा विश्वास करते हैं कि रात को बुलाओ, सर्जिकल स्ट्राइक मारो, ऐसा मतलब खत्म करो बात। हाँ, खत्म करो बात को। ऐसा कई बार रहा। अच्छा, एक बार का सीन याद आता है, मैं बताता हूँ आपको। एक बार हमारी एक डेवलपर, जिनका हम बेसिकली हमारी एक ब्रोकरेज कंपनी थी, हम डेवलपर्स के जो बिल्डिंग डेवलप करते हैं उनकी फ्लैट्स वगैरह बेचा करते थे, और जो उससे कमीशन आती थी वो हमारा इनकम का जरिया होता था, हमारा मतलब हमारी कंपनी का।
तो एक बार क्या हुआ कि हमारा काफ़ी पैसा अटक गया डेवलपर्स के यहाँ पे। काफ़ी बड़ा डेवलपर था नोएडा का, उन लोग का होता ही है मतलब। उन लोग का होता ही है। तो हुआ क्या ना, अभी हमको वहाँ पे बात करने जाने का था, उनसे निगोशिएशन करने का कि भाई हमारे पैसे आप कब और कैसे दोगे। बात करने के लिए वहाँ पे दो कंपनीज के बीच MOU साइन होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कब हमारा पैसा मिलेगा, कितने टाइम के बिल के बाद। सिर्फ एक कागज होता है जिसके बिहाफ पे बात होनी होती है। लेकिन अब सचिन सर, तो हम लोग जब गए उस डेवलपर के ऑफिस में, तो सचिन सर ने कहा एक काम करो, जितनी भी मोटी मोटी फाइलें तुम्हारे पास दिखती हैं फाइल की, जो हम कस्टमर के जो एग्रीमेंट एप्लीकेशन फॉर्म आया करते थे, सारी मोटी मोटी फाइलें 4 लोग उठा लो और लगे कि काफ़ी वजनी डॉक्यूमेंट लेके आए हैं बात करने के लिए। हमारे अमित सर वहाँ पे नेगोशिएट किया करते थे, तो अमित सर आगे और हम 4 लोग जो बिलिंग वगैरह करते थे और ये सब करते थे, 4 मोटी मोटी फाइल लेके कम से कम 10-12 किलो की पीछे वहाँ पे बैठे डेवलपर्स के ऑफिस में, मोटी मोटी फाइलें लेके जिनके अंदर कुछ भी नहीं था बात करने के लिए। और अमित सर बैठे एक टेबल पे, सामने उस डेवलपर के ऑफिस से कोई अकाउंट्स का बंदा बैठा, और 3 मिनट के अंदर मीटिंग ओवर बस। हाँ, वो दो पेज डॉक्यूमेंट पे बात करनी थी। उन्होंने आपस में बात की, निगोशिएशन किया कि कब पैसा मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, और फिर वापस वो भारी 12-12 किलो की फाइल लेके वापस। तो इस तरह के एक्सपीरियंस हुआ करते थे हमको सचिन सर के साथ काम करने में। मिशन भद्रकाली, सर्जिकल स्ट्राइक, वॉर में मतलब बड़े टैंक खड़े कर देते हैं। हाँ, भले ही वो पॉलिटिकल लोग क्या भी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये मोर्टार लेके जाने का, टैंक वैंक लगा देने का, तैयारी फुल रखने की, ऐसा। तो ये था एक फौजी के साथ काम करने का मज़ा। और भी कई चीज़ें हैं वो अपने और व्लॉग्स में हमारी आती रहेंगी। तो यही रहा आज का मेरा दिन जो है वो डेवलपमेंट में बीता। मैंने जैसा बताया था कि मैं एक पेरोल की एप्लीकेशन पे काम कर रहा हूँ। कल मेरी कुछ डिस्कशन रही वहाँ पे जो पेरोल हेड करते हैं, उन्होंने कुछ लॉजिक वगैरह बताए हैं कि ये हमको एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट करने और आएंगे। तो वो लॉजिक वगैरह को लेकर भी मेरा एप्लीकेशन डेवलपमेंट चल रहा है, ये चलेगा लंबे टाइम तक। और बहुत ज़्यादा कुछ हमारे लाइफ में अगर सपोर्ट ना आए तो डेवलपमेंट ही चलता रहता है। फर्स्ट जैसा कुछ आता नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हम सैटरडे संडे पढ़ ही लेते हैं, और जो आता है बाकी स्टैक ओवरफ्लो तो है ही। स्टैक ओवरफ्लो जिंदाबाद। कोड कॉपी मारने का, अपने हिसाब से एडिट करने का, एप्लीकेशन में लगा देने का, मतलब अपने हिसाब से एडिट करने का। मतलब कहाँ से लोग उसको करते हैं? स्टैक ओवरफ्लो तो वर्ल्ड वाइड है ना, तो वहाँ पे सारी दुनिया के डेवलपर्स अपनी अपनी प्रॉब्लम लेके आते रहते हैं, वो कुछ ना कुछ मिल ही जाता है अपने को वहाँ पे। और नहीं तो जोरदार है उसकी जोरदार कम्युनिटी बहुत बड़ी है। डिपेंड करता है आप किस लैंग्वेज या फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हो, तो कम्युनिटी तो मिल जाती है। तो कम्युनिटी को थैंक्स, डेवलपर कम्युनिटीज़ को बहुत बहुत थैंक्स, जिन्होंने बहुत सारे डेवलपर्स की ज़िंदगी आसान कर दी। और आप कुछ डालते हो कि नहीं स्टैक ओवरफ्लो पे? मैं डालता नहीं, लेता हूँ फिलहाल। अभी नील की एज थोड़ी कम है, इन्होंने अपना ज़्यादा हुआ नहीं इनका करियर। एक टाइम के बाद जब प्रोफेशनल डेवलपर या प्रोफेशनल अच्छे कोड लिखने लगेंगे, अच्छे कोड इन द सेंस जो कम लाइनों में ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें, तो ये भी स्टैक ओवरफ्लो पे अपना साथ निभाएंगे, मतलब उनको कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। बराबर है। तो दोस्तों, आज ये हमारा फ्राइडे था। करीब नहीं, पूरे 6:10 हो चुके हैं, और शायद थोड़ी देर में हम लोग निकलें अपना काम ख़त्म करके। और फ्राइडे टाइम है, पार्टी टाइम है, तो आज के लिए साइन ऑफ करते हैं। वीकेंड एंजॉय करते हैं, और मंडे आपसे फिर मुलाकात होगी। आप भी वीकेंड एंजॉय करना। हाँ, आप भी वीकेंड एंजॉय करना, सेफ रहना। कॉल आ गया, जंक कॉल है, सॉरी। ठीक है, मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।